हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीएल ड्रामा एक्सप्लेन में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ नाइट ड्रीम द सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, जिसके फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर का नाम नाइट होता है और सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर का नाम ड्रीम होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सर को देखते हैं जो कि एक नॉवेल पढ़ रहे होते हैं और उस नॉवेल को पढ़ के बोलते हैं, तुम बोल रहे हो कि ये एक रोमांस नॉवेल है, लेकिन मुझे ये फेक लगती है, ये बिल्कुल भी रियल नहीं है और मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये तुमने लिखी है। और ये नॉवेल यहाँ पे किसी और का नहीं, हमारे मेन लीड कैरेक्टर नाइट का होता है, जो कि अपने टीचर की बातें बहुत ही ज्यादा गौर से सुन रहा होता है। दूसरी तरफ हम अपने सेकेंड मेन लीड कैरेक्टर ड्रीम से मिलते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, कुछ डिशेस को बनाकर पैक कर रहा होता है। तभी उसके पास दो बॉयज आते हैं जो कोई और नहीं, इसके बेस्ट फ्रेंड होते हैं जॉन और खून, जिनके साथ ये मिलकर कैफे को चलाता है। जॉन बोलता है कि ड्रीम, यहाँ पे थोड़े सा ही कस्टमर है, इसलिए मैं अपना कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि प्रोफेसर मुझसे मिलना चाहते हैं। इस पर खून कहता है कि मुझे लगता है ना कि प्रोफेसर इससे कुछ स्पेशल रिवॉर्ड देने वाले हैं और मैंने सुना है कि प्रोफेसर तुम्हें कुछ स्पॉन्सर किए हैं तुम्हें विला में रहने के लिए। इस पर जॉन कहता है कि हाँ, मैं इतना तो डिजर्व करता ही हूँ और तुम दोनों इस कैफे का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे खून ड्रीम से बोलता है, अगर तुम ये खाना पैक कर रहे हो ना तो जल्दी से पैक कर दो, मैं तुम्हारे लिए ये खाना डिलीवर कर दूंगा। ड्रीम बोलता है थैंक यू। इसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ड्रीम यहाँ देखता है कि उसके शॉप पे नाइट आया हुआ है और वो नाइट को देखकर कुछ सोचने लगता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में 5 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि नाइट और ड्रीम एक साथ स्कूल में पढ़ते थे और ड्रीम के मॉम डैड का एक फूड स्टॉल था, जहाँ ड्रीम अपने मॉम डैड को बोलता है, मैं नाइट के साथ स्विमिंग ड्रेस खरीदने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि जो पुराना वाला है ना वो मुझे नहीं आ रहा है। यहाँ पे ड्रीम की मॉम बोलती है कि तुम्हारे फादर को भी कुछ काम है, तो जब तुम्हारे फादर वापस आ जाएंगे तो तुम चले जाना। तो यहाँ पे ड्रीम के डैड यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ ड्रीम नाइट को देख रहा होता है। इसके बाद ड्रीम नाइट के पास जाता है और उसे मेन्यू देता है, तो नाइट मेन्यू को देखते हुए उसे ऑर्डर दे देता है। इसके बाद ड्रीम से बोलता है कि तुम यहाँ वेट करो, मैं अभी लेके आता हूँ। इसके बाद ड्रीम यहाँ से चला जाता है और यहाँ नाइट टीचर की बात को सोचने लगता है। उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है ट्रू लव की डेफिनेशन होनी चाहिए और तुम्हारे पास तीन मंथ का समय है। अगर तुम 3 मंथ में एक रोमांस नॉवल नहीं लिखे तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। तभी ड्रीम उधर से उसका ऑर्डर लाके उसके टेबल पे रख देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नाइट उसकी तरफ देखता है और बोलता है ड्रीम। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ड्रीम अपने फूड स्टॉल पे होता है, जहाँ पे ड्रीम बोलता है कि नाइट, क्या मुझे दोबारा कहना होगा, हमारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं और तुम अभी भी नॉवेल को पढ़ रहे हो। इस पर ड्रीम के डैड बोलते हैं वो बस रिलैक्स कर रहा है तो तुम उसे डांटो मत। इस पर ड्रीम कहता है कि डैड आप डिसाइड कर लो कि आप किस साइड हो। इसके बाद ड्रीम बोलता है अगर तुम अगले बार फेल हो गए तो मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पे नाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपना नॉवेल पढ़ रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे दोनों कैफे में बैठे होते हैं और दोनों एक साथ एक दूसरे को पूछते हैं कि तुम कैसे हो। तो यहाँ पे ड्रीम बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे पहचानोगे। जिस पर नाइट कहता है कि मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचान सकता, तुम तो अभी भी सेम हो और मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा याद किया और मैं कितने सालों के बाद तुमसे मिला हूँ। यहाँ पे ड्रीम कहता है कि हाँ, 4-5 सालों के बाद, शायद इतने सालों से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले और मुझे तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद नाइट पेनकेक को खाने लगता है तो ड्रीम उससे पूछता है कि पेन केक कैसा है, जिस पे नाइट बोलता है कि हाँ, ये डिलीशियस है, पहले की तरह ही, और वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ ड्रीम नाइट से बोल रहा होता है कि तुम्हें अब पढ़ना चाहिए, नेक्स्ट वीक हमारे एग्जाम्स है और मुझे तुम्हें कितनी बार बोलना होगा। इस पर नाइट बोलता है कि ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों पढ़ने लगते हैं। वो दोनों वहाँ पे पढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम नामुआन होता है, जो कि नाइट को हाई बोलती है और इसके बाद वो ड्रीम को देखती है और बोलती है ड्रीम। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ नामुआन ये लोग के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम लोग पढ़ रहे हो, और वो ड्रीम से बोलती है कि मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो। तो ड्रीम बोलता है कि मेरी भी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो नामुआन बोलती है कि तुम्हारा ना
यहाँ स्कोर रूम, तुम्हारा तो सबसे ज्यादा स्कोर है मैथ में, तो क्या प्लीज तुम मुझे पढ़ा सकते हो। इस पर ड्रीम ठीक है बोलता है, तो नामुआन भी उसके पास जाके बैठ जाती है और वो तीनों इकट्ठे पढ़ने लगते हैं। इसके बाद प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ नामुआन आके इनके साथ बैठ जाती है और ड्रीम का हाथ पकड़ के बोलती है कि मुझे लगा हम सोचे थे कि तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे और मैंने ना तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और क्या तुम यहाँ पे काम करते हो। इस पर ड्रीम कहता है कि नहीं, ये मेरा कैफे है जो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर चलाता हूँ। नामुआन बोलती है कि मैंने और नाइट ने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है ना नाइट। उस पर नाइट भी हाँ कहता है। नामुआन बोलती है कि ड्रीम, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो ड्रीम बोलता है हाँ। तो नामुआन बोलती है कि जब तुम वहाँ से निकले तो तुमने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्या हुआ था। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे ये तीनों ब्रिज के किनारे होते हैं और गार्बेज को उठा रहे होते हैं। इसके बाद नामुआन उनके पास जाती है और बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ क्योंकि पूरे दिन से हम लोग यही कर रहे हैं। जिस पर नाइट बोलता है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा थकान हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ड्रीम बोलता है मैं भी नहीं थका हूँ, तो मैं नाइट के साथ यहाँ पे काम करूंगा। इसके बाद नाइट और ड्रीम बीच के किनारे दोनों खेलने लगते हैं। इसके बाद वो लोग दोनों बीच में बैठे होते हैं जहाँ ड्रीम नाइट को देख के बोलता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे बैठ के स्टार को देखना मेरा एक सपना है। तो नाइट बोलता है कि क्या मैं भी तुम्हारे सपने में हूँ, पर मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचा और अगर तुम मेरे ड्रीम में होगे तो ये और भी अच्छा है। नाइट बोलता है कि क्या तुम्हारा कोई और भी सपना है, हो सकता है कि मैं उस सपने को पूरा करने में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। इस पर ड्रीम बोलता है कि वैसे तो मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपना है जो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा हो जाए। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ नामुआन बोलती है कि क्या कुछ हुआ था, जहाँ पे ड्रीम बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी था और मेरे पेरेंट्स, इस वजह से मैं उस घर से निकल गया और मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ा और आई एम सॉरी, इस वजह से मैंने तुम लोगों से कांटेक्ट नहीं किया। इस पर नाइट बोलता है ड्रीम, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम ये दोबारा नहीं करोगे। इसके बाद फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे ड्रीम बोलता है कि ऐसे तो मेरे बहुत सारे सपने हैं, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहाँ पे मैं अपने लवर के साथ रहना चाहता हूँ और एक मिनी कैफे खोलना चाहता हूँ और उसे डेली एक मिनी पेन केक बना के दूं और इससे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी रहूंगा। इस पर नाइट बहुत हंसने लगता है और उसे बोलता है कि तो तुम उसे पेन केक खिलाने वाले हो। जिस पे ड्रीम बोलता है कि हाँ, मेरे डैड ने भी मेरी मॉम के लिए ऐसा ही किया था और मेरी मॉम को मेरे डैड का हाथ का खाना बहुत पसंद है। इसके बाद ड्रीम के कैफे में कस्टमर आ जाते हैं तो ड्रीम उन लोग को एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो कस्टमर से ऑर्डर ले रहा होता है और नाइट और नामुआन को देख रहा होता है जो एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं। इसके बाद फ्लैशबैक में देखते हैं कि नाइट और ड्रीम बीच के किनारे होते हैं जहाँ पे नाइट वहीं पे सो जाता है। तो ड्रीम बोलता है कि क्या तुम यहीं पे सोने वाले हो। इसके बाद नाइट भी ड्रीम को वहाँ पे लेटा देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे ड्रीम नाइट के लिए कॉफी ला रहा होता है, तभी वहाँ पे खून आ जाता है और उससे बोलता है इसे मैं दे देता हूँ और लेके वहाँ पे टेबल पे जाता है और उसे पूछता है कि क्या आपको कुछ और भी चाहिए। तो वहाँ पे ड्रीम आता है और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो और ये मेरे हाई स्कूल के फ्रेंड है। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हारे फ्रेंड। इसके बाद खुद को उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि मेरा नाम खून है और बताता है कि इसका नाम जॉन है और हम भी ड्रीम के फ्रेंड हैं और मुझे तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। इस पर ड्रीम बोलता है कि मैं पेन केक बनाने जा रहा हूँ, तुम लोग एक दूसरे से बात करो और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद खून वहाँ पे बैठ जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों से बात करूंगा। ड्रीम अपना कैफे बंद करने लगता है। इसके बाद वो वहाँ पे नाइट को देखता है जो झाड़ियों के पीछे छुपा होता है। तो वो उसके पास आता है और पूछता है तुम यहाँ हो और क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, मुझे लगा कि तुम यहाँ से चले गए हो। नाइट बोलता है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ बोलना है, क्या मैं तुम्हारे कैफे आ सकता हूँ। जिस पर ड्रीम बोलता है कि हाँ तुम आ सकते हो, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। जहाँ पे नाइट बोलता है कि मुझे लगा कि तुम अनकंफर्टेबल हो गए और मुझे लगा तुम मुझे देखना नहीं चाहते। के बाद फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे ड्रीम नाइट के लिए लेटर लिख रहा होता है क्योंकि उसका बर्थडे होता है
वो लिखता है हैप्पी बर्थडे नाइट, मैंने तुम्हारे लिए एक नेकलेस बनाया है, आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो प्लीज फेंकना मत। इसके बाद ड्रीम के पास उसके डैड का कॉल आता है जो पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो ड्रीम बोलता है कि कुछ नहीं, मैं नाइट के लिए एक लेटर लिख रहा था क्योंकि उसका कल बर्थडे है। जिस पर उसका डैड बोलता है कि ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना और हम लोग जल्द ही आने वाले हैं। जिस पर ड्रीम बोलता है कि ठीक है और फोन रख दे। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ ड्रीम बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम जब भी चाहो कैफे में आ सकते हो। जिस पर नाइट बोलता है कि ठीक है, मैं तब तक आऊंगा जब तक तुम मुझसे परेशान नहीं हो जाते। जिस पर ड्रीम बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें चल जाना चाहिए और जाके थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और मैं भी कैफे बंद करने जा रहा हूँ। जिस पर नाइट बोलता है कि ठीक है और वहाँ बाय करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ड्रीम कैफे के अंदर आता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, जिसे देखकर जॉन बोलता है कि क्या ड्रीम तुम ठीक हो, मुझे ना तुम्हें देख के थोड़ा अजीब लगता है। उस पर ड्रीम बोल रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो। जॉन बोलता है कि क्या ये सब तुम्हारे पुराने फ्रेंड के वजह से है। जिस पर ड्रीम बोलता है हाँ। ड्रीम बोलता है कि पर मैं इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो जॉन बोलता है ठीक है, पर जब भी तुम्हारा मन हो हमें बता देना। तो जॉन बोलता है कि और इस बिजनेस के बारे में क्या। तो खुनस बोलता है कि मैं अपने बिजनेस को संभालूंगा और जॉन ने भी अपने जॉब का इंटरव्यू पास कर लिया है। तो फिर तुम क्या करोगे, या तो इस कैफे को बंद करोगे या फिर किसी और को हायर करोगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो ड्रीम बोलता है कि मुझे इस बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा है इस बारे में, क्योंकि मुझे भी जापान से एक जॉब का ऑफर मिला है, लेकिन मैं कैफे भी खोलना चाहता हूँ। खून बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें ना केयरफुली इसके बारे में सोचना चाहिए। ड्रीम अपने कॉलेज में होता है और अपने फ्रेंड के से ना अपने नॉवल के बारे में बात कर रहा होता है। तभी उसके पास नामकोन का फोन आता है और वो उससे बोलती है नाइट, मैं ड्रीम के कैफे जा रही हूँ, तो क्या तुम भी वहाँ पे जाना चाहते हो। नाइट बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ पे आता हूँ, और वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है कैफे के लिए। इसके बाद वो लोग ड्रीम के कैफे आते हैं जहाँ पे वो उसे देखता है। तो नाइट बोलता है कि क्या तुम बिजी हो। ड्रीम बोलता है कि हाँ, और तुम मुझे ना अपना ऑर्डर बता दो क्योंकि मुझे पिछले ऑर्डर भी कंप्लीट करने हैं, और तब तक तुम लोग यहाँ पे बैठ के। बाद ड्रीम के पास खूनस आता है। खूनस बोलता है कि 3-4 ऑर्डर किचन में रखे हुए, तुम उसे प्रिपेयर कर देना और मैं अभी 2-4 और डिलीवर करके आता हूँ। इसके बाद मुझे जॉन के साथ कॉलेज भी जाना है और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद जॉन और खून वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे नाइट ड्रीम को देख रहा होता है। तभी नामुआन को बोलता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं यहाँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ नामुआन ड्रीम की मॉम के साथ होती है और वो नाइट का वेट कर रही होती है। इसके बाद हम नाइट को देखते हैं जहाँ पे ड्रीम को कंसोल कर रहा होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ नाइट ड्रीम के लिए एक गिफ्ट लेके आ रहा होता है। तभी ड्रीम को लेडी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है, और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और ये सुनकर नाइट और नामुआन भी उसके पास आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं जो उस लेडी को बता रहा था कि सॉरी, हम उन दोनों को नहीं बचा पाए, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे ड्रीम भी पहुँच जाता है और उस लेडी को हक कर लेता है। नाइट भी ड्रीम के पास जाना चाहता है लेकिन नामुआन उसे रोक लेती है। इसके बाद ड्रीम उस लेडी को हक करके रोने लगता है और नाइट ड्रीम को देख रहा होता है। नामुआन उस लेडीज के पास होती है और वो नाइट का वेट कर रही होती है, लेकिन नाइट ड्रीम के पास होता है जो उसे कंसोल कर रहा होता है। ड्रीम बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बोलता है कि मेरे पास अब कोई भी नहीं बचा है और मैं बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा वरीड हुआ करते थे और वो मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते थे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं जहाँ नाइट ड्रीम के किचन में आता है। ड्रीम उसे देखता है और बोलता है कि क्या हुआ। तभी नाइट बोलता है कि मैंने देखा कि तुम बहुत ज्यादा बिजी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। ड्रीम बोलता है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें हैंड वॉश करना होगा। इसके बाद नाइट हैंड वॉश कर लेता है तो ड्रीम उससे पूछता है क्या तुम्हें अभी भी याद है कि पैनकेक कैसे बनाते हैं। नाइट बोलता है हाँ, और मैं कभी ये भूला नहीं हूँ। इसके बाद वो लोग दोनों पैनकेक बनाने लगते हैं और अपने पुराने मोमेंट्स को भी याद कर
करने लगते हैं जब ड्रीम नाइट को अपने मॉम डैड के फूड स्टॉल में पेनकेक बनाना सिखा रहा था और दूसरी तरफ नामवान नाइट का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे नाइट और ड्रीम आ जाते हैं। नामवान नाइट से बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे गलत टाइम पर लेके आई हूँ और मुझे ना तुमसे बात करनी थी। तो ड्रीम बोलता है कि सॉरी, पर आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा बिजी था। अगर नाइट मेरी हेल्प नहीं कराता तो मैं बहुत ज्यादा थक जाता और थैंक यू। तभी वहाँ पे जॉन और खुनस भी आ जाते हैं। जॉन ड्रीम से पूछता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा। ड्रीम उसे बताता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गया। तो जॉन बोलता है मुझे ना तुम लोगों को कुछ बताना है कि नेक्स्ट वीक हमें 2 दिन के लिए हमें अपने कैफे को बंद करना होगा क्योंकि हम लोग बीच पे जा रहे हैं। नामवान बोलती है कि क्या तुम लोग सच में बीच पे जा रहे हो, जिस पर खून बोलता है कि हाँ, पर क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहती हो। नामवान बोलती है कि क्या हम कर सकते हैं। जॉन बोलता है कि हाँ, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा विला है। खून बोलता है कि ये बहुत लकी है क्योंकि उस विला को प्रोफेसर ने स्पॉन्सर किया है। तभी जॉन बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं उनका फेवरेट हूँ। इसके बाद नामवान नाइट को कहती है कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे प्लीज। जॉन ड्रीम से बोलता है कि और तुम कोई बहाना मत बनाना क्योंकि तुम्हें भी हमारे साथ चलना है, क्योंकि जॉन फिर अपने घर चला जाएगा और फिर पता नहीं ये हमसे कब मिलेगा। तो तुम इस ट्रिप के लिए हमें मना नहीं कर सकते। जिस पे ड्रीम ओके बोल देता है। ड्रीम का ओके सुनकर नाइट भी जल्दी से हाँ बोल देता है जाने के लिए। इसके बाद सब यहाँ पे बातें करने लग जाते हैं और यहाँ पे ड्रीम उस मोमेंट के बारे में सोचने लगता है जब उसने नाइट और नामवान को एक साथ देखा था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वो देखकर ड्रीम बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। खून और जॉन रेडी हो जाते हैं और ड्रीम को बोलते हैं ड्रीम हम वहाँ पहले जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ चेक इन भी करना है और हमें फूड प्रिपेयर भी करना है और तुम नामवान और नाइट के साथ आ जाना, और अगर तुम उनके साथ आना नहीं चाहते तो हम तुम्हारा वेट कर सकते हैं। ड्रीम कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ अभी क्योंकि मुझे ऑर्डर प्रिपेयर करना है। जॉन बोलता है कि क्या तुम श्योर हो और तुम क्या उनके साथ आ जाओगे। ड्रीम बोलता है कि हाँ, मैं उनके साथ आ जाऊंगा और वो कोई अजनबी नहीं है, वो भी तो मेरे फ्रेंड है। जिस पर खून ठीक है बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो सब बीच पे आ जाते हैं जहाँ पे नामवान बोलती है यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अच्छा है और मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जॉन बोलता है कि मैंने रात भर जग के पढ़ाई की जिससे मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले और इसके बदले मुझे यहाँ आने का मौका मिला। नामवान बोलती है कि अगर मैं एक दिन अपना घर बनाऊंगी तो तुम क्या मेरी उसमें हेल्प करोगे। खून नामवान से बोलता है कि मैं भी इसमें अच्छा हूँ और मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ। जॉन बोलता है कि खून तुम बहुत अच्छे हो पर तुमने इस पर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया है। खून कहता है कि मुझे ये सब करने की जरूरत क्या है जब तुम मेरे पास हो। इस पर जॉन बोलता है कि कुछ भी। तो यहाँ पे ड्रीम बोलता है हम अपना रूम कैसे शेयर करेंगे और मुझे अपना सामान कहाँ रखना है। खून बोलता है कि हमारे पास 3 रूम है, एक रूम में हम और जॉन रहेंगे, दूसरे रूम में ड्रीम और नाइट रहेंगे और तीसरे रूम में नामवान रहेगी। और क्या ये ठीक है। जिस पर ड्रीम बोलता है नाइट तुम नामवान के साथ रूम शेयर कर लेना। जिस पर नाइट बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। इसके बाद नाइट नामवान से पूछता है कि इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नामवान बोलती है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अकेले सो जाऊंगी और अगर मुझे डर लगा तो मैं तुम लोग के रूम में आ जाऊंगी। इसके बाद वो लोग सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद ड्रीम और नामवान बीच के किनारे बैठे होते हैं और वो अपने फ्रेंड लोगों को पानी में खेलते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे नामवान ड्रीम से बोलती है ड्रीम क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जहाँ पे ड्रीम बोलता है कि कैसी हेल्प। नामवान बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि नाइट और मेरा रिलेशनशिप क्या है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे नामवान ड्रीम को बताती है कि मुझे लगता है कि मैं नाइट को लाइक करती हूँ। ड्रीम बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। नामवान बोलती है कि तुम मेरे पहले पर्सन हो जिसको मैंने ये सब कुछ बताया और तुम प्लीज इसको किसी को मत बताना, मुझसे प्रॉमिस करो। इस पर ड्रीम बोलता है कि ठीक है और तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो। नामवान बोलती है कि मैं अनकंफर्टेबल थी और मैं किसी को ये बताना चाहती थी क्योंकि मैं उसे नहीं बता सकती क्योंकि मुझे डर लगता है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। जिस पर ड्रीम कहता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती। जिस पे नामवान कहती है कि मुझे डर है कि मैं एक अपना फ्रेंड खो दूंगी। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ नामवान बोलती है कि
तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक कपल हैं, जहाँ पे ड्रीम बोलता है कि हाँ। नामुआन बोलती है कि पर मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि उसने कभी भी नहीं कहा कि हम दोनों कपल हैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है और क्या तुम हम लोग की हेल्प कर सकते हो। जिस पे ड्रीम कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। नामुआन बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो, जिससे कि नाइट और मैं एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर में हो, और हो सकता है कि हम इससे क्लोज आ जाएं, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा प्लेस है और यहाँ पे उसका मूड भी बहुत अच्छा है, और क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगे। तो यहाँ पे ड्रीम बोलता है हाँ। तभी वहाँ पे खून आ जाता है और बोलता है ड्रीम और नामुआन चलो वाटर फाइल खेलते हैं, और जो हारेगा उसे एक बोतल ड्रिंक पीनी होगी। नामुआन बोलती है कि मैं नहीं जाना चाहती। इसके बाद ड्रीम को वहाँ से ले जाता है और वो सभी पानी में बहुत ज्यादा खेल रहे होते हैं, और नामुआन बस उन्हें देख रही होती है। इसके बाद वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ पे नाइट ड्रीम को एक टॉवल देता है। ड्रीम बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा गीले हो गए हो, पहले तुम ही नहा लो। नाइट बोलता है कि ठीक है, और वो अपनी शर्ट निकाल देता है, और ड्रीम उसकी तरफ नहीं देखता। तो नाइट बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जैसे तुमने कभी पहले मुझे ऐसे नहीं देखा, और जब हम स्कूल में थे तब भी तो तुम मुझे ऐसे देखते थे। ड्रीम बोलता है कि पर मैंने कभी भी इस टाइप से तुम्हें नहीं देखा, और मैं ये सब भूल गया था। नाइट बोलता है ड्रीम जब तुम अपने घर से चले गए थे तो तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और क्या सच में तुम बहुत ज्यादा बिजी थे, और हम 5 साल से फ्रेंड हैं, और तुमने क्या एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ड्रीम बोलता है आई एम सॉरी। तो नाइट बोलता है कोई बात नहीं, और अगली बार से तुम कहीं जाओगे तो तुम मुझे बता देना, ठीक है ना। ड्रीम बोलता है कि ठीक है, पर तुम पहले नहा लो वरना तुम बीमार हो जाओगे। इसके बाद नाइट बोलता है ठीक है, और वो वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे ड्रीम नामुआन की कई बातों को याद करने लगता है, जहाँ उसने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करना। इसके बाद ड्रीम जॉन और खून के रूम में होता है, जहाँ जॉन बोलता है तो तुम हमारे रूम में इसलिए आए हो क्योंकि तुम चाहते हो कि नाइट और नामुआन का एक रोमांटिक मोमेंट हो। जिस पर खून कहता है कि सच में, और तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, और अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं उनके लिए एक रोमांटिक नाइट सेट कर देता। तभी जॉन बोलता है कि तुम इसे चिढ़ाओ मत, इसे देखो ये अपना सैड फेस बना चुका है। इसके बाद ड्रीम जॉन को देखता है तो जॉन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो, हमें सब पता है। जिस पे ड्रीम बोलता है कि और मैं क्या ही कर सकता हूँ, नामुआन ने मुझे बोला था कि मैं उसकी हेल्प करूँ, और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, और नाइट एक रोमांटिक पर्सन नहीं है। तभी खून बोलता है कि मुझे लगता है वो डम होने का एक्टिंग कर रहा है। इसके बाद हम नामुआन को देखते हैं जो कि बीच के किनारे खड़ी होती है। तभी वहाँ पे नाइट आता है, तभी वो नामुआन को देखता है और उसके पास जाता है और बोलता है नामुआन क्या तुम डिनर करने चलोगी। तो नामुआन बोलती है मेरी ड्रेस देखो कितनी प्रिटी है ना। तो नाइट बोलता है हाँ तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो, और मैंने तुम्हें ऐसे कभी देखा नहीं। जिस वे नामुआन कहती है कि क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद है। तो यहाँ पे नाइट बोलता है हाँ ये प्रिटी है, और सब लोग कहाँ हैं। जिस पर नामुआन कहती है कि मैंने भी उन लोगों को नहीं देखा, और वो कहती है कि ये प्लेस बहुत अच्छा है ना, तुम इस बारे में क्या सोचते हो, और यहाँ बहुत ज्यादा रोमांटिक भी है। अगर मेरी वेडिंग हुई तो मैं चाहूंगी कि मेरी वेडिंग बीच पर ही हो, और तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो नाइट बोलता है कि मुझे नहीं पता, और मैं अपनी वेडिंग के बारे में कभी भी इमेजिन नहीं किया है, और कहता है कि सब लोग यहाँ पे क्यों नहीं, और मैं ड्रीम को कॉल करता हूँ। इसके बाद वो ड्रीम को कॉल करने लगता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे नामुआन और नाइट एक स्विमिंग पूल के पास होते हैं, जहाँ नाइट बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी नामुआन बोलती है मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। नाइट बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तभी नामुआन उसे किस कर लेती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे एक चांस दे सकते हो, और क्या हम ट्राई कर सकते हैं, और एक दिन अगर तुम मेरे बारे में कुछ फील करो तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जिस पर नाइट बोलता है ठीक है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ नाइट ड्रीम को कॉल कर रहा होता है, लेकिन ड्रीम उसका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नाइट और नामुआन डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे ड्रीम और उसके फ्रेंड आ जाते हैं। जिस पर नाइट बोलता है कि तुम लोग कहाँ थे, और तुम लोग इतने लेट से क्यों आए हो। जॉन बोलता है मुझे डायरिया था। इसके बाद
खून नामुआन को देखता है और बोलता है कि नामुआन, तुम आज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो और अगर तुम हमेशा ऐसे ड्रेसअप करोगी तो बहुत सारे लड़के तुमसे फ्लर्ट करने लगेंगे और उनमें से एक मैं भी हूँ। इसके बाद नामुआन बोलती है कि चलो खाना खाते हैं। तो खून भी बोलता है कि ठीक है, चलो खाना खाते हैं और ये खाना मेरी तरफ से है। और सब लोग यहाँ खाना खाने लगते हैं। इसके बाद नाइट ड्रीम को बॉन्स पील कर देता है। ड्रीम बोलता है थैंक यू, पर मैं खुद के लिए ये कर सकता हूँ और अगर तुम मेरे लिए ये सब करोगे तो नामुआन अपसेट हो जाएगी और तुम दोनों एक कपल हो, तुम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैंने ब्रॉन्ज को प्ले करना सीख लिया है। इसके बाद खून बोलता है कि चलो ड्रिंक्स भी करते हैं और वो लोग ड्रिंक करने लगते हैं। नाइट बेड में लेटा होता है, तभी वहाँ पे ड्रीम आता है और कहता है नाइट, क्या तुम अपना फेस वॉश नहीं करोगे? तो नाइट बेड से उठता है और बोलता है कि मैं और नामुआन एक कपल नहीं है। तो ड्रीम नाइट के पास आके बैठ जाता है और बोलता है क्या तुम लोग कपल नहीं हो? जैसे तुम नामुआन को देखते हो और जैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हो, वो खाना खिलाते हो और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हो और एक दूसरे का ख्याल रखते हो, तो तुम लोग एक दूसरे के साथ एक कपल क्यों नहीं हो सकते? और तुम इतने जिद्दी क्यों हो? वो चाहती है कि तुम ये क्लियर कर दो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। नाइट बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। तो ड्रीम बोलता है कि क्यों? इसके बाद नाइट ड्रीम के थाई पर हाथ रख देता है और बोलता है कि ड्रीम, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और उसके फेस में टच करता है और उसे बोलता है कि अब तुम बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। जिस पर ड्रिंक बोलता है कि तुमने ना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया है और प्लीज तुम ना ये सब मत करो। जिस पे नाइट बोलता है कि ठीक है, पर क्या मैं ये कर सकता हूँ? और उसके क्लोज आने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।